कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन में कहा है कि हर एक जो जीव है वो एक बंधन में बंधा हुआ है। तो ये जो मुक्ति की बातें करना है, ये मोक्ष की बातें करना है, उसके लिए ठीक नहीं है, ये उसके लिए सही नहीं है। जैसे किसी पदार्थ या वस्तु का एक स्वभाव होता है, उसका एक नेचर होता है। जैसे आग का नेचर होता है गर्म करना, पानी का नेचर होता है ठंडा करना। आप उसको गर्म कर लें, थोड़ी देर उबल भी जाएगा, लेकिन फिर बाद में जाकर के वो ठंडा हो जाएगा। तो उसका एक नेचर होता है, हर एक वस्तु का एक नेचर होता है। ऐसे ही जो जीव है उसका एक नेचर है, एक स्वभाव है कि वो बंधन में पड़ा हुआ रहना चाहता है। तो आप उस स्वभाव को आप चेंज नहीं कर सकते, आप उसको मुक्त नहीं कर सकते। और जो काम शक्य नहीं है, मतलब जिसको किए जाने से कोई फायदा नहीं है, तो इस तरह का कोई कार्य करना भी नहीं चाहिए। तो इस पर जिज्ञासु कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। कोई जीव अगर बद्ध है तो उसको भी मोक्ष का उपदेश देना व्यर्थ नहीं होगा। जैसे मान लो सफ़ेद कलर की मेरी टी शर्ट है और मैं उसको कोई रंग में रंगना चाहता हूँ, मान लो कैसे रंग में रंगना चाहता हूँ, तो वो रंगीन हो जाएगी, उस रंग में रंग जाएगी। मान लो कोई बीज है, अगर मैं उसको भून दूँ, गर्म कर दूँ और उसको भून दूँ, तो जर्मिनेट होने की जो उसकी प्रक्रिया है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ दो चीज़ें हुई है। एक तो यह है कि एक जो गुण था सफ़ेद होने का टी शर्ट का, वो हमने ख़त्म करके उसके ऊपर दूसरा रंग चढ़ा दिया। एक दूसरी बात में हमने क्या किया कि हमने बीज का जो गुण था वही ख़त्म कर दिया। अब वो वापस से प्रस्फुटित नहीं हो सकता है, वो वापस से जर्मिनेट नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम उसके गुणों में परिवर्तन कर सकते हैं, उसको मूल जो स्वभाव है उसमें परिवर्तन। आगे संख्याकार कहते हैं कि ये जो एग्जाम्पल दिया है, ये केसरिया रंग वाला और बीज का अंकुरित ना होना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि किसी बीज का अंकुरण होना और किसी वस्त्र का कोई दूसरा कलर दे देना, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम तो उसका जो स्थायी भाव है उसको हम प्रकट नहीं होने दे रहे हैं। कुछ देर के लिए सस्पेंशन किया है हमने, उसका पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया है। किस तरह से कि अगर आप उसको धोबी को देंगे टी शर्ट को, तो वापस उसका कलर निकल जाएगा। आप किसी केमिकल रिएक्शन से, ड्राई क्लीन से हो सकता है उसका कलर निकल जाए, पूरा निकाल भी दे वो। जो बीज है उसको किसी केमिकल रिएक्शन से कुछ ऐसा किया जा सकता है कि वो वापस से जो है अंकुरित हो जाए। तो ये जो उदाहरण है ये सही नहीं है, एग्जाम्पल पूरी तरह से सही नहीं है। यही बात जीवों के संबंध में भी है। तो जीव अपने कर्म फल के सिद्धांत के द्वारा बार बार बंधन को प्राप्त होता है, बार बार जन्म होता है और वो बंधन को प्राप्त होता है। लेकिन जब उसके कर्म खत्म हो जाते हैं, उसका क्षय हो जाता है, तो वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए जो शास्त्रों के उपदेश है अशक्य नहीं है, इनको हम अशक्य नहीं बोल सकते।